अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट हुसैन चान। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बेल। बेल क्या होती है, बेल की कितनी काइंड्स हैं, बेल की कितनी फॉर्म्स हैं, कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बेल मंजूर होने की सूरत में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है कोर्ट में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और बेल से रिलेटेड कुछ लीगल क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी आपको देंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, बेल क्या होती है? बेल को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, बेल इज द ट्रांसफर ऑफ द कस्टडी ऑफ एन अक्यूज पर्सन फ्रॉम जुडिशियल लॉकअप टू द हैंड्स ऑफ द श्योरिटी। यानी कि एक बंदा जो जेल में है, उसकी कस्टडी जेल से श्योरिटी के हैंड में दिया जाना बेल कहलाता है। बेल की कितनी फॉर्म्स हैं? बेल की 3 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 बेल बिफोर अरेस्ट, नंबर 2 बेल आफ्टर अरेस्ट, नंबर 3 बेल आफ्टर कन्विक्शन। यानी कि एक बंदा जब कन्विक्ट हो जाता है तो उसके बाद उसकी बेल कैसे दायर होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेल बिफोर अरेस्ट। बेल बिफोर अरेस्ट जो ये है, जब एक बंदे पे एफआईआर होती है तो उसको अगर वो कहता है कि मेरे पे झूठी एफआईआर हुई है, तो ऐसी सूरत में उसको इमीडिएट अरेस्ट का खतरा हो, तो ऐसी सूरत में वो प्री अरेस्ट फाइल कर सकता है। प्री अरेस्ट दोस्तों एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है, डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, और ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में दायर की जाएगी। इससे मुतालिक पीएलडी 2009 सुप्रीम कोर्ट 427 बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से मिस्टर जस्टिस खलीलुर रहमान अहमद साहब ने जजमेंट दी, और हर एंगल से प्री अरेस्ट बिल को इन्होंने डिफाइन किया, और हर वकील को इसको लाजमी पढ़ना चाहिए। प्री अरेस्ट बेल के ग्राउंड्स क्या होते हैं? इसी जजमेंट में उन्होंने प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करने के ग्राउंड्स बताए। उन्होंने 6 ग्राउंड्स बताए। सबसे पहले मेलाफाइडी ऑफ द पुलिस। अगर कोई पर्चा दर्ज किया गया, उसमें पुलिस की कोई मेलाफाइडी है, पुलिस ने झूठा मुकदमा दायर किया है, तो ये चीज़ ऑनरेबल कोर्ट में साबित करके प्री अरेस्ट बेल का रिलीफ हासिल किया जा सकता है, कि उसकी तरफ से एक्यूज हासिल कर सकता है। दूसरे नंबर से अल्टीरियर मोटिव ऑफ द कंप्लेनेंट। हमारे माशरे में आमतौर पे मुखालफों के ऊपर झूठे पर्चे कराए जाते हैं, और जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होते हैं कंप्लेनेंट के। तो ऐसी सूरत में जहाँ पे कंप्लेनेंट के अल्टीरियर मोटिव्स होंगे, तो प्री अरेस्ट बेल फाइल की जा सकती है और ऑनरेबल कोर्ट से सीख की जा सकती है। तीसरा ग्राउंड जो जो है प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करने का, 497(2) में आता है, फर्दर इंक्वायरी का आता है। यानी कि फर्दर इंक्वायरी इनटू द गिल्ट ऑफ एक्यूज है किसी केस में, तो ऐसी सूरत में एक्यूज एज अ मैटर ऑफ राइट प्री अरेस्ट में इंटाइटल होगा। उसके अलावा जो बेल प्री अरेस्ट बेल है, वो सब्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट अरेस्ट बेल नहीं है। यानी कि एक बंदे पे पर्चा होता है और अगर वो गिरफ्तार नहीं होता, तो उसको गिरफ्तारी से बचने के लिए प्री अरेस्ट बेल नहीं, बल्कि उसको खतरा हो कि उसका इमीडिएट अरेस्ट है। मतलब कि वो चाहता है कि मैं मेरी इज्जत हमारे इलाके में महफूज रहे, मेरे पे झूठा मुकदमा दायर किया गया, तो इस सूरत में कोर्ट उसको प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करेगी, ना कि वो इस सूरत में कि वो अगर गिरफ्तार होता तो उसको बेल मिलनी थी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्री अरेस्ट बेल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में फाइल करनी चाहिए। अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में फाइल नहीं करेगी, तो उसको प्री अरेस्ट बेल के इंटाइटल ना होगा। मसलन एक एक्यूज्ड है, वो सरगोदा में है, और वो प्री अरेस्ट बेल अपनी करवाना चाहता है, तो वो डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में नहीं होगी। सबसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो उसकी होगी वो कोर्ट ऑफ सेशंस होगी। सेशन कोर्ट में वो फाइल करेगा, और इसके बाद यहाँ पे अगर जो भी फैसला हुआ, अगर यहाँ से खारिज होती है तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकता है। अदरवाइज जो अगर डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा तो उसकी खारिज कर दी जाएगी। दोस्तों, बेल आफ्टर अरेस्ट क्या होती है? बेल आफ्टर अरेस्ट ये होती है कि एक्यूज पर्सन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो ऐसी सूरत में उसका वो रिमांड लेते हैं। इलाका मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करके उसका रिमांड लेते हैं। लेकिन अगर ऑनरेबल कोर्ट उसका रिमांड उसको रिजेक्ट कर देती है, रिमांड एप्लीकेशन को, तो वो उस बंदे को जुडिशल लॉकअप में भेज देगी। जुडिशल लॉकअप में जाने के बाद एक्यूज की तरफ से बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल की जा सकती है। बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो इन ग्राउंड पे फाइल की जा सकती है। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज। जो ऑफेंस एक्यूज ने किया है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता, तो ऐसी सूरत में बेल आफ्टर अरेस्ट ग्रांट की जाएगी। दूसरे नंबर पे स्टैट्यूटरी पीरियड। स्टैट्यूटरी पीरियड पे अगर एक्यूज
की बेल है तो वो स्टैट्यूटरी पीरियड पे भी ग्रांट की जा सकती है, लेकिन इससे पहले प्रोहिबिटरी क्लास को थोड़ा मजीद डिफाइन करें। प्रोहिबिटरी क्लास ऐसी क्लास है जिसमें 497(1) के में वो आती है। 497(1) में उन्होंने डिफाइन किया गया प्रोहिबिटरी क्लास क्या है। प्रोहिबिटरी क्लास ये है कि 10 साल से ज़्यादा सज़ा के ऑफेंसेस जो हैं उनमें बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, लेकिन 10 साल से कम के जो जराइम हैं ऑफेंसेस हैं उनमें अगर अक्यूज जो है उसको बेल ऑनरेबल कोर्ट एज अ डिस्क्रिशन ग्रांट की कर सकती है आफ्टर अरेस्ट। इसी को फर्दर TLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 तारिक बशीर केस में डिफाइन किया गया कि ऐसे ऑफेंसेस जो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं और ऐसे ऑफेंसेस में बेल को ग्रांट करना रूल बनाया गया और इसकी रिजेक्शन को एक्सेप्शन बनाया गया। उन्होंने इसमें क्लियरली बताया कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 3 साल तक है उनको बेलेबल कंसीडर किया जाए, उनमें बेल नॉर्मली ग्रांट की जाए। और ऐसे ऑफेंसेस जो कि प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करते, प्रोहिबिटरी क्लास मतलब ऐसे ऑफेंस जिनकी सज़ा 10 साल से कम है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करेंगे, तो उन केसेस में भी बेल ग्रांट किया जाना रूल होगा, एक्सेप्शन और डिस्क्रिशनरी रिलीफ होगा। स्टैट्यूटरी पीरियड पे भी बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल की जा सकती है और स्टैट्यूटरी पीरियड पे बेल इस सूरत में होगी कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ाए मौत है तो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे उसको बेल ग्रांट की जाएगी। वो कैसे? 2 साल एक केस चल रहा है और इस केस को चलने में एक्यूज के पार्ट पे किसी किस्म की कोई डिले नहीं किया गया, बल्कि मुद्दई की तरफ से डिले किया गया। और तो ऐसी सूरत में स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर एक्यूज जमानत का हकदार होगा। अगर वो मर्द है तो 2 साल और अगर औरत है तो 1 साल। इसी तरह स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे में ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ाए मौत नहीं है और सज़ाए मौत नहीं है तो अगर फीमेल है तो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे 6 महीने में अपनी बेल 6 महीने बाद अपनी बेल फाइल करके स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर बेल हासिल कर सकती है। और अगर वो मेल है तो 1 साल के बाद अपनी स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर बेल हासिल कर सकता है। मेडिकल ग्राउंड पे बेल आफ्टर अरेस्ट ली जा सकती है। इसी तरह फीमेल है तो उसके अपने ग्राउंड्स हैं। जुवेनाइल है जिसकी उम्र 16 साल है, ऐसे बंदे को भी बेल आफ्टर अरेस्ट एज अ मैटर ऑफ राइट दिया जाएगा। इनसेन है उसको भी एज अ मैटर ऑफ राइट बेल दिया जाएगा। इसके अलावा 497(2) में डिफाइन किया गया कि ऐसे एक्यूज जो कि प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं या नहीं करते, लेकिन देयर इज नीड ऑफ फर्दर इंक्वायरी इनटू गिल्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन, ऐसी सूरत में भी एज अ मैटर ऑफ राइट आफ्टर अरेस्ट उनको ग्रांट किया जाएगा। इसके बाद अगली काइंड आती है बेल आफ्टर कन्विक्शन। बेल आफ्टर कन्विक्शन जो है 426 के तहत दायर की जाती है। एक बंदा कन्विक्ट हो गया है तो उसकी वो अपील दायर करता है। अपील दायर करने के साथ साथ जब तक अपील का फैसला नहीं होता तो वो अपनी बेल चाहता है, तो वो 426 के तहत अपनी बेल फाइल करेगा, जिसको आमतौर पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन भी कहते हैं। इसमें भी वही ग्राउंड्स हैं जो 497(2) में मैंने अभी आपको बताए। इन्हीं ग्राउंड पे बेल आफ्टर कन्विक्शन आपको ग्रांट की जाएगी। इसके अलावा एक प्रोटेक्टिव बेल होती है। प्रोटेक्टिव बेल उस सूरत में दी जाती है जब एक बंदा सपोज कराची है और उस पर सरगोदा में पर्चा दायर किया गया या कहीं और है और सरगोदा में उसके खिलाफ पर्चा दायर किया गया, उसको खतरा है कि उसे सरगोदा पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो प्रोटेक्टिव बेल मुतलका हाई कोर्ट से लेगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट उसे प्रोटेक्टिव बेल डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि कितने टाइम के अंदर वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में पहुंचने में टाइम लगाएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए उस बंदे को बेल ग्रांट करेगा। फॉर्म्स ऑफ बेल क्या होती हैं? मतलब कि बेल इन केस ऑफ ऑफेंसेस विच इज बेलेबल। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें सबसे पहली बेल की वो फॉर्म होगी जो कि बेलेबल ऑफेंसेस में होगी। दूसरी होगी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो ऐसी सूरत में बेल
की क्या फॉर्म होगी, और कुछ ऐसे एक्ट्स भी हैं जिनमें ये डिफाइन नहीं किया गया कि बेल के ये ऑफेंस बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। तो ऐसी सूरत में क्या हमारे पास बेल की फॉर्म, क्या हमारे बेल के ग्राउंड होंगे और बेल कैसे हम ले सकते हैं। दोस्तों, बेलेबल ऑफेंसेस 496 सेक्शन सीआरपीसी, इसमें बताया गया कि बेलेबल ऑफेंसेस में मैटर ऑफ राइट है कि उसका एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है और बेल सीक कर सकता है। नॉन बेलेबल 497 के तहत होंगे, और उसके ग्राउंड मैंने अभी बेल आफ्टर अरेस्ट के मैंने आपको बताए कि वो किन किन ग्राउंड पे होंगे। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके जो स्पेशल लॉज में जिनका मतलब बताया गया है कि बेल आफ्टर अरेस्ट बेल जिनके मतलब बताया गया है कि बेल बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो ऐसी सूरत में हम रिलाई करते हैं NLR 1999 क्रिमिनल पेज 1, इस रूलिंग पे हम डिपेंड करते हैं। और इस रूलिंग के मुताबिक ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा जिनके मुतालिक ये नहीं बताया गया कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो हम उनको बेलेबल कंसीडर करेंगे, उनको ऑनरेबल कोर्ट इसको बेलेबल कंसीडर करेगी और बेल एज ए मैटर ऑफ राइट देगी। दोस्तों, यहाँ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाली है, वो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑफेंस बेलेबल है, ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है। दोस्तों, सीआरपीसी में सेकंड स्केड्यूल में